अविवेकाद्वा, जब व्यक्ति अविवेक के कारण, अविवेक अविद्या, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, तत्सिद्धे, कर्तृत्व सिद्धे, जब व्यक्ति अविवेक के कारण स्वयं को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, तब कर्तु फलावगम, तब कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। ये तो ठीक है ना नियम, जो करेगा सो भरेगा। हाँ जी, ये तो ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब एक व्यक्ति ने अपने आप को कर्ता मान लिया, जब वो कर्ता बन ही गया तो भाई अपना फल भोगो, अब उसको फल मिलेगा। पर वो जो कर्ता बन बैठा, वो अविवेक के कारण कर्ता बन बैठा, अविद्या के कारण। जैसे कल उदाहरण दिया था, वो भोग वाले प्रसंग में आपने 100 ग्राम जलेबी खाई, क्या जलेबी आत्मा में घुस गई? नहीं घुसी ना। 1 माइक्रो मिलीग्राम जलेबी मटेरियल आत्मा में एंटर नहीं हुआ, आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ, बस दूर दूर से अनुभूति हो गई। जलेबी का स्वाद रसना इंद्रिय ने पकड़ लिया, रसना इंद्रिय ने मन को दिया, मन में वो स्वाद रखा रहा, मटेरियल तो वहीं तक रहा। आत्मा ने कनेक्शन होने के कारण, मन के साथ कनेक्शन था, इसलिए दूर दूर से जान लिया कि अच्छा स्वाद ऐसा है, अच्छा है, अनुकूल है, चलने दो, आने दो, और खाओ, थोड़ी और खा लो, बस इतना ही हुआ। और अगर अविद्या के कारण व्यक्ति ये मान लेवे कि ये जलेबी तो मैं खा रहा हूं, मेरे अंदर जा रही है, पहले तत्व ज्ञान की स्थिति में उसने ये स्वीकार नहीं किया कि जलेबी मेरे अंदर जा रही है। वो ये मानता है कि जलेबी वहीं तक रुक गई, मन तक आके रुक गई, बस मैं दूर दूर से देख रहा हूँ, इसका जानकारी कर रहा हूँ, स्वाद का अनुभव कर रहा हूँ, बस इतना ही है। जैसे आप 20 फुट दूर कार खड़ी है और 20 फुट की दूरी से कार को देखें, तो क्या कार आपकी आंख में घुस जाती है? कार तो आप में और कार में 20 फुट की दूरी है, इतनी दूरी से आपको कार की जानकारी हो गई, ये कार है, अच्छी कार है, ये होंडा सिटी कार है, अच्छी कंपनी की कार है, महंगी कार है, बढ़िया चलती है, बहुत सुविधा वाली है। आपको सिर्फ जानकारी मात्र हुई बस, कार आपके अंदर नहीं घुस गई। जैसे कार आत्मा में नहीं घुसी, ऐसे जलेबी भी आत्मा में नहीं घुसी, सिर्फ जानकारी हुई। जैसे कार की जानकारी हुई दूर दूर से, ऐसे जलेबी के स्वाद की जानकारी हुई दूर दूर से। ये तत्व ज्ञान है। जब व्यक्ति इस तत्व ज्ञान के कारण ये समझेगा कि जलेबी मुझ में घुसती नहीं, तो उसको जलेबी में आकर्षण नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। ये बात पकड़ में आई? जब वो आत्मा में एंट्री कर ही नहीं रही तो उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ जानकारी हो रही है बस, मटेरियल आत्मा में घुस नहीं रहा, तो उसको उसमें लोभ उत्पन्न नहीं होगा कि मैं 100 ग्राम खाऊंगा और इसको 50 ग्राम दूंगा, मैं ज़्यादा खाऊंगा इसको कम दूंगा। ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं 100 ग्राम खाता हूं तो भी मेरी आत्मा में जलेबी नहीं जा रही, वो 200 खा लेगा तो भी नहीं जाएगी, वो 500 खा ले तो भी नहीं जाएगी, ना उसको मिल रही जलेबी ना मुझे मिल रही है, फिर काहे का द्वेष? फिर द्वेष खत्म हो जाएगा। और जब मेरी आत्मा में जलेबी घुस नहीं रही तो मुझे राग भी नहीं होगा, भाई ठीक है, जीवन रक्षा के लिए थोड़ी सी खानी है, खा लो, शरीर की पुष्टि के लिए मीठा खाना चाहिए। 6 रस बताए हैं आयुर्वेद में, 6 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और कसेला, नमकीन। ये 6 प्रकार का रस शरीर में जाना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यदि कोई मिठाई खा लेता है थोड़ी सी, 10, 20, 30, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितनी उसको अनुकूल है उतनी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। पर वो ये नहीं मानता कि जलेबी मेरे अंदर घुस रही है, ये नहीं मानता, तो उसको राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, वो जलेबी के पीछे नहीं भागेगा, मिठाई के पीछे नहीं भागेगा।
जैसे आप कार में पेट्रोल डालते हैं, तब आपको खुशी होती है, पेट्रोल डालते समय खर्चा होता है, पेट्रोल डालते समय खर्चा होता है, कोई खुशी नहीं होती है, मजबूरी है, उसके बिना कार चलेगी नहीं। तो जैसे मजबूरी में पेट्रोल डालना पड़ता है, ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति को पेट्रोल समझ के मजबूरी में खाना पड़ता है। वो पेट्रोल की तरह खाना खाता है। जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं तो ये उसकी कार है, वो उसमें पेट्रोल डाल रहा है, इसके बिना वो चलेगा नहीं शरीर। ऐसे मजबूरी मान करके खाता है, वो सुख लेने के लिए नहीं खाता। और जो अविद्या में है वो समझता है मिठाई में बड़ा सुख है। हाँ हाँ, सुख है तो ले लो, ले लो। जब सुख लेता है तो राग होता है, राग होता है तो दूसरे को देख के द्वेष भी होता है। तब ये राग द्वेष पैदा होते हैं जब अविद्या होती है कि मिठाई मेरे अंदर जा रही है। तो ये कह रहे हैं अविवेक आदवा तत्सिद्धे। जब अविवेक के कारण व्यक्ति कर्ता बन जाता है कि ये मिठाई मेरे अंदर जा रही है, मैं ही पैसे कमा रहा हूँ, मैं क्यों कमा रहा हूँ? इन चीज़ों का सुख लेने के लिए, कार मोटर गाड़ी बंगले आदि का सुख लेने के लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं कर्म करता हूँ। जब मैं कर्म करता हूँ तो मुझे फल मिलना चाहिए। तो वो कर्म करता है, उसको पैसे मिलते हैं, पैसे मिल जाते हैं, उससे वो कार खरीदता है, भोजन खरीदता है, मिठाई खरीदता है, और खुद को कर्ता मान के उन चीज़ों का सुख लेता है। फिर जब वो कर्ता बन गया तो अब तो उसको सुख मिलेगा, और जब दुख आएगा तो दुख भी मिलेगा। दोनों आएंगे, दोनों भोगने पड़ेंगे उसको। तो अविद्या के कारण व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान में होता है वो कहता है ना तो मिठाई मेरे अंदर जा रही है, और ना ये कड़वी दवाई कुनीन मुझे खानी पड़ रही है। ये कुनीन भी आत्मा में नहीं जा रही है, फिर दुखी काहे का? ये कुनीन भी यहीं तक रह जाएगी, शरीर तक, मन तक। आत्मा में कुनीन नहीं घुसेगी, बस एक फीलिंग होगी। वो तो मजबूरी है, शरीर धारण किया है तो सुख दुख की अनुभूति तो करनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी है। और ऐसा विचार करने से वो दुख भी कम हो जाता है। कुनीन खाने से जो कड़वापन लगता है और दुख होता है, आम आदमी को अधिक दुख होता है, कष्ट अधिक होता है, कड़वापन ज़्यादा लगता है। और तत्वज्ञानी व्यक्ति को उसकी कड़वाहट भी कम लगती है। यही मनोविज्ञान, यही समझना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कपिल मुनि जी, कि इन चीज़ों को अपने से परे दूर रखो, इनके कर्ता मत बनो, तो आप भोक्ता भी नहीं बनेंगे। कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनेंगे, कर्ता नहीं बनेंगे तो भोक्ता भी नहीं बनेंगे। बस ये चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी। जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं, आपको बुद्धिमान है, तत्वज्ञानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अविद्या में है तो कष्ट होगा, साहब मेरा खर्चा हो रहा है मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो दुखी होंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है, तत्वज्ञान की बात है, गहरी बात है, बार बार सुननी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रोज अड़ाना पड़ेगा वहाँ बैठ के समझ में आएगी। घर में बैठ के कम समझ आएगी, वहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ ये घर की दुनियादारी के झंझट कम होते हैं, यहाँ नगरों में ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर आदमी उतनी गहराई में उतर ही नहीं पाता, और वहाँ शांति होती है, कोई काम झंझट ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, निपटा दिया, फिर माइंड फ्री होता है, तो आदमी गहराई से सोच सकता है इन बातों को। तो हमने 20 साल लगाए जंगल में, खूब तपस्या की, एक एक बात को खूब उतारा अंदर गहराई में, तो हमारे को समझ में आ गया कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है। तो जब व्यक्ति अविवेक के कारण कर्ता बन जाता है तब फिर भोक्ता भी बनेगा। तब वो ये मान लेगा कि मिठाई मुझ में जा रही है, सारी दुनिया मान ही रही है। इसलिए लोगों में राग है और द्वेष है, इसी अविद्या के कारण राग द्वेष है। नहीं बताता।